सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार भारत लाइव ने 48 घंटे पहले आपको एक खबर बताई थी और कहा था कि किस तरह से भीतर खाने से ये खबर आ रही है कि बिहार में सरकार बदलने की कवायद शुरू हो गई है। कहा यह जा रहा है कि नीतीश कुमार की कुर्सी का सौदा हो गया है। अब इस बात को लेकर के चर्चाएं खूब चलने शुरू हो चुकी हैं और इसकी अब पुख्ता कहा जा रहा है कि दावेदारी भी शुरू हो गई है। इस बीच में एक सप्ताह तेजस्वी यादव दिल्ली रहे और इस दिल्ली उनके टूर को लेकर के भी सवाल खड़े किए जा रहे हैं कि क्या दिल्ली में तेजस्वी यादव की डील हो चुकी है। बिहार में भी राजनीतिक उथल पुथल मचा हुआ है और इन सारी बातों को लेकर के जो वर्तमान परिस्थितियां बनी हैं उसमें हम लगातार आपको बता रहे हैं कि नीतीश कुमार के पास जो आंकड़े हैं उन आंकड़ों के हिसाब से वो किसी भी गठबंधन के साथ मिल करके सरकार तो बना सकते हैं, लेकिन कभी भी उनकी सरकार जा भी सकती है। इसके पीछे का कारण थोड़ा सा आपको अगर देखना होगा तो आप भारत लाइव में पीछे जा कर के देख सकते हैं या पंचनामा में देख सकते हैं। हमने आपको आंकड़ों के हिसाब से समझाने की कोशिश की है कि किस तरह से नीतीश कुमार की सरकार और उनकी कुर्सी स्टेक पर है। आपको बता दें कि इस पूरे मामले को लेकर के सुशील मोदी ने भी अब अपनी बात रखी है। हम सुशील मोदी की बात बताते हैं, उससे पहले हम आपको बता दें कि किस तरह से नीतीश कुमार के सरकार को लेकर के चीज़ें चल रही हैं। कहा तो ये जा रहा है कि जिस तरह से अशोक चौधरी वर्सेस ललन सिंह हुआ वो साफ बता रहा है कि कहीं ना कहीं पार्टी के भीतर बहुत कुछ चल रहा है। इस पूरे मामले को लेकर के हमने आपको खबरों में बताया। हालांकि हम ये भी आपको बता रहे हैं कि अशोक चौधरी ने सार्वजनिक मंच पर ये दावा किया है कि पार्टी में ऐसा कुछ भी नहीं है और ललन सिंह से उनके संबंध बेहतर हैं। लेकिन जो चीज़ें सामने निकल करके आई है और जो मीडिया के साथ साथ राजनीतिक गलियारे में चर्चा है उसे भी आप दरकिनार नहीं कर सकते हैं। सुशील मोदी का कहना है कि जदयू के कैबिनेट मंत्री और राष्ट्रीय अध्यक्ष के बीच ज़बरदस्त टकराव है और सुशील मोदी आप जानते हैं कि नीतीश कुमार के कभी बहुत करीबी रहे हैं। उन्होंने ये दावा किया है कि पार्टी के भीतर जिस तरह की बातें चल रही है वो एक अलग कहानी लिख रही है और ये कहानी 2019 से ही शुरू हो चुकी थी, जब ललन सिंह को केंद्रीय मंत्रिमंडल में शामिल नहीं किया गया था। इसके पीछे भी नीतीश कुमार का अपना सोच था, क्योंकि नीतीश कुमार कुछ और डील चाहते थे, वो संभव नहीं हो पाया था। ऐसी स्थिति में नीतीश कुमार ने मंत्रिमंडल में शामिल होना ही कैंसिल कर दिया और जब दिल्ली से पटना लौटे तो उन्होंने पटना में अपने 5 लोगों को मंत्रिमंडल का शपथ दिलाया, अपनी पार्टी से बीजेपी को छोड़ दिया। और ये बात कहीं ना कहीं आज भी याद है ललन सिंह को कि उस मंत्रिमंडल विस्तार में अशोक चौधरी को भी जगह मिली थी। आज अशोक चौधरी नीतीश कुमार के करीबियों में से एक माने जाते हैं। इन सारी बातों को लेकर के एक खुलासा करते हुए उन्होंने कहा है कि जिस तरह से भाजपा के खिलाफ नीतीश ने सारा गुस्सा उतार दिया था, उसी तरह से 2019 में केंद्रीय मंत्री नहीं बन पाने के का गुस्सा ललन सिंह के पास भी था और वो वक्त का इंतजार कर रहे थे। अब नीतीश कुमार से भी उनके संबंध अच्छे नहीं रहे। पार्टी के प्रखंड अध्यक्षों की बैठक में वो शामिल नहीं हुए और इतना ही नहीं, ललन सिंह पहले भी नीतीश कुमार को तानाशाह बता चुका है और इसको लेकर के वो कांग्रेस की तरफ रुख कर चुके हैं। इन सारी बातों को लेकर के लंबे समय तक वो कांग्रेस में ही रहे, पुनः वापसी उनकी हुई है और विधायकों सांसदों के भविष्य अंधकारमय हो गए हैं इस जदयू के भीतर की लड़ाई से, ऐसा मानना सुशील मोदी का है। सुशील मोदी ने कहा है कि ललन सिंह के चलते जदयू के पास अब विलय या विलीन होने के सिवाय दूसरा कोई रास्ता नहीं है। हमने आपको बताया था कि विधायकों को इस्तीफा दिला करके सरकार पलटने और नीतीश कुमार से कुर्सी छीनने की कोशिश चल रही थी। पार्टी के एक विधायक नीतीश कुमार के प्रिय हैं अशोक चौधरी, उन पर कई तरह के आरोप भी पहले लगे हैं। इस बात की भी अब चर्चाएं शुरू हो गई हैं। कल ही आपने देखा कि बरबीघा के जो विधायक हैं उन्होंने क्या कहा। बरबीघा के विधायक ने खुल करके ये बात कही कि अब उन्हें भी डर लगता है। इन सारी बातों को लेकर के जदयू को समाप्त करने की जो कोशिश की जा रही है और जदयू का राष्ट्रीय जनता दल में विलय की जो कोशिश की जा रही है, ये कहानी आज कोई नई नहीं है, बल्कि पहले से ये कहानी चली आ रही है। आपने देखा होगा कि जब ये चर्चा शुरू हुई थी तो उपेंद्र कुशवाहा ने इन सारी बातों को सामने रखते हुए पार्टी से अपने आप को अलग कर लिया था। अब इन सारी बातों को लेकर अशोक चौधरी और ललन सिंह के बीच का जो झमेला है उसे लेकर के भारतीय जनता पार्टी भी हमलावर हो गई है। क्या इस पूरे मामले में
अब एक नई कहानी लिखे जाने की शुरुआत हो चुकी है। क्या ऐसा लग रहा है कि जो बता रहे हैं सुशील मोदी कि नीतीश की सीएम कुर्सी का सौदा हो गया है, दिल्ली में डील हुई है और अब नीतीश कुमार का गेम पैक होने वाला है, ये वास्तव में होगा या फिर ये कयास मात्र है? हालांकि एक बात आप मान के चलिए कि लगातार हम भी जिन बातों को लेकर के और जो हमारे तक बातें आई थी, ये बताया था कि कहीं ना कहीं सरकार को उथल पुथल करने और नीतीश कुमार की कुर्सी पर खतरा मंडराने लगा है। वहीं सुशील मोदी ने इस बात को और पुष्ट कर दिया है। अब देखना दिलचस्प होगा कि होता क्या है, क्योंकि तेजस्वी यादव भी दिल्ली से वापस आ गए हैं और लालू प्रसाद को लेकर के कहा जा रहा था कि वो अपनी रणनीति भीतर ही भीतर तैयार कर चुके हैं कि कैसे तेजस्वी यादव को सीएम की कुर्सी पर बैठाना है। जुड़े रहिए भारत लाइव के साथ, खबरें लगातार जाए। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।